मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 2 का हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। पाठ 18 जिसका नाम है बच्चों हमारे सहायक। बच्चों, जो हमारे सहायक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। प्रत्येक की आवश्यकता होती है, प्रत्येक लोगों से मिलकर ही ये समाज बनता है, जिसमें हमें प्रत्येक लोग से मदद मिलती है, सहायता मिलती है, जिसको हम सहायक कहते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए, चित्रों को देखकर सहायकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये 2 बैल हैं और एक किसान दिख रहा है और उसके बीच में एक हल है। पता है बच्चों, पहले के ज़माने में किसान लोग खेत को जोतते थे, मालूम है कैसे? हल से और बैल से। बैल उसको खींचता था और किसान उसके साथ उसी पे खड़े हो जाते थे, जिससे खेत की जुताई हो जाती थी। अब बच्चों देखिए, आप बताएंगे ये किसान कर क्या रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि ये किसान अन्न उगाता है। किसान क्या करता है? अन्न उगाता है। अगर किसान ना हो तो हमें भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबके जीवन में किसान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। आगे देखेंगे, ये कौन है बच्चों? ये क्या हो रहा है? ये घर बन रहा है। किसका घर? जिसमें हम रहते हैं। घर बनाने से पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है? राजमिस्त्री की। राजमिस्त्री क्या करता है बच्चों? घर बनाता है। राजमिस्त्री ना हो तो हम अपना घर बनाने में सफल नहीं होंगे। इसलिए हमारे घर बनाने में सारा सहयोग किसका जाता है? सारा श्रेय जाता है राजमिस्त्री को। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मकान कौन बनाता है? तो राजमिस्त्री। अब आगे देखिए बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति है जो लकड़ी का काम कर रहा है, जिसको हम लोग कारपेंटर भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये लकड़ी का कार्य कौन करता है? फर्नीचर बनाता है, कुर्सी मेज। ये कौन बनाता है बच्चों? ये बढ़ई बनाते हैं। हिंदी में बढ़ई बोलते हैं। जो फर्नीचर का काम करता है उसको बढ़ई बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण इंसान यहाँ पे है। देखिए, ये आपको सबसे पहले कौन दिख रहा है? एक पुलिस जो है, चौकीदार खड़ा है। ये क्या कर रहा है बच्चों? हमारे घर की रखवाली कर रहा है। इसी के वजह से हमारा घर सेफ है। और चौकीदार का काम क्या होता है बच्चों? रखवाली करता है। किसकी? हमारे घरों की। तो यहाँ पे लिखेंगे चौकीदार। अब देखिए बच्चों, ये कौन है? ये माली है। और ये क्या कर रहा है? फूलों की देखभाल, उद्यान यानी बागीचों की देखभाल, फूलों से भरा प्रांगण का देखभाल कौन करता है बच्चों? माली करता है। चाहे वो मेरा घर का हो या कहीं का भी हो, फूलों की बागान हो, उसकी देखभाल माली, उसको समय समय पे पानी देना, समय समय पे उसका ख्याल रखना, उसको काटना छाटना, ये सब माली काम करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे सहायक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप फिगर को देख के समझेंगे ये है कौन। ये है हमारे देश के रक्षक, हमारे देश की शान, और इन्हें हम कहते हैं सैनिक। क्या कहते हैं बच्चों? सैनिक कहते हैं। क्योंकि इन्हीं के वजह से आज हम चैन से अपने घरों में 2 वक्त का रोटी खाते हैं। इसलिए ये हमारे सहायक हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैनिक। आगे देखिए बच्चों, अब जो हमारी हर एक खुशी, हर एक त्यौहार में जो हमारे त्यौहार को और मीठा बना देता है, वो है बच्चों, ये कौन है? आपको तो ये दिख रहा होगा कि ये लड्डू है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है बच्चों? बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रखता है। मिठाई कौन बेचता है बच्चों? हलवाई। मिठाई कौन बनाता है बच्चों? हलवाई। अगर हलवाई ना हो तो हमें मिठाई मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए तरह तरह की मिठाई वगैरह सब बनाते हैं हलवाई। तो हम यहाँ पे हलवाई लिखेंगे बच्चों। अब देखिए, जिस तरह से अन्न हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, वैसे ही है हमारा सब्जी। ये सब्जी, ये आप देख रहे हैं सारा सब्जी से भरा हुआ है, और इसमें एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों? सब्जी विक्रेता है। सब्जी विक्रेता माने सब्जी बेचता है। सब्जी कौन बेचता है बच्चों? सब्जी विक्रेता। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये कौन है? चोरों को कौन पकड़ता है बच्चों?
चोरों को पुलिस पकड़ती है। कैसे पकड़ती है? अगर आपने कोई भी गलत काम किया या फिर कोई चीज़ चुरा लिया और आप पकड़े गए तो पुलिस आपको चोर समझती है और चोर को पुलिस पकड़ ले जाती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी कोई चीज़ चुराने से अच्छा आप मांग लो। चुराने की कोशिश कभी नहीं करना, क्योंकि चोरी करना पाप होता है और पुलिस इसीलिए उस चोर को पकड़ने आती है। सो थैंक्स। अब पढ़ेंगे बच्चों पाठ 19, जिसका नाम है समानार्थक शब्द। बच्चों, समानार्थक शब्द होता क्या है? सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थक या पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे बच्चों पर्यायवाची, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। समान अर्थ वाले जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में सब कुछ दिया है। रास्ता, पास, दुश्मनी, खत, मुलायम, नृप, सुबह, समाचार, गाना, भगवान, मदद, विष, मित्र, वस्त्र, जमीन, औरत और यहाँ पे डर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है संसार। संसार का सेम अर्थ हुआ दुनिया। दुनिया कहिए या संसार कहिए, शब्द एक ही है। तो ऐसे ही समान अर्थ एक शब्द का दूसरा अर्थ में उसका शब्द लिखना। अब देखिए कपड़ा, कपड़ा को हम क्या कहते हैं बच्चों? वस्त्र भी कहते हैं। इसलिए कपड़ा का समान अर्थ वस्त्र होगा। राजा, जो सबकी हित के लिए, कल्याण के लिए कार्यरत रहता है, उसका समानार्थक अर्थ होगा बच्चों नृप। नृप मने भी राजा होता है। भूमि, देखिए बच्चों भूमि मतलब ज़मीन भी होता है। एक शब्द के बहुत अर्थ हैं, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ। मार्ग मतलब बच्चों होता है रास्ता। अगर हमें कोई सद्मार्ग दिखाए, कोई अच्छा रास्ता दिखाए तो हमें उसी रास्ते पे चलनी चाहिए। अब देखिए ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान। ईश्वर का शब्द अनेकों है, लेकिन हम ईश्वर और भगवान एक ही शब्द, एक ही रूप है। अब देखिए भय मतलब क्या होता है बच्चों? डर। स्त्री मतलब औरत। शत्रुता मतलब दुश्मनी। कोमल, कोमल मतलब मुलायम। निकट मतलब पास। जहर मतलब विष। अब देखिए बच्चों दोस्त मतलब मित्र। प्रातः मतलब सुबह। गीत मने गाना। सहायता मने मदद करना। खबर यानी समाचार, यहाँ का खबर वहाँ पहुँचाना, ये समाचार ही है। पत्र यानी खत। पहले के ज़माने में बच्चों कोई फ़ोन नहीं चलता, ये खत ही, जिसको पत्र के माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे जगह तक पहुँचाते थे। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2, समझो और लिखो। बच्चे क्या कर रहे हैं? आप देखिए बच्चे बहुत प्यार से ईश्वर को याद कर रहे हैं, ईश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना के नीचे डैश करेंगे। तो बच्चे विनती कर रहे हैं। प्रार्थना मतलब होता है विनती। इसलिए हम सुबह सुबह हमेशा ईश्वर का विनती करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों सिंह जंगल का राजा है, यानी शेर जंगल का राजा है। इसलिए अब देखिए बच्चों दूसरा देखिए, यह औरत मोटी है। यह औरत क्या है बच्चों? मोटी है। तो औरत को हम बोलेंगे यह स्त्री मोटी है। आगे देखिए बच्चों दीपक जल रहा है, यानी दीपक का अर्थ हुआ दिया जल रहा है। आगे देखिए पेड़ बड़ा है, पेड़ बड़ा है। आगे देखिए वृक्ष बड़ा है, क्योंकि पेड़ का ही शब्द हुआ वृक्ष। अब देखिए बच्चों यह मेरा मित्र है, यह मेरा दोस्त है। मित्र का शब्द हुआ दोस्त। उसको पत्र लिख दो, यानी उसको खत लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, किताब को अच्छे से भरेंगे और याद भी करेंगे। सो थैंक्स।